आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रेशम क्लासेस। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, प्रीवियस ईयर का सॉल्व क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होगा। पर आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको इंट्रो कराने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रीज़न रीज़न इसका ये है कि इग्नू बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप पिछले 5 साल के कर लो तो आपको और मोटी मोटी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल में क्वेश्चन में आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 50 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आपका उस पे से 10 क्वेश्चन आना कंफर्म है। अगला चलिए हम चलते बात करते हैं कि आपका आज का पेपर ये कौन सा है। तो ये पेपर है आपका MPSE 001 भारत और विश्व। जी हाँ, भारत और विश्व इसका टाइटल है इस सब्जेक्ट का। और अधिकतम अंक आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे, तो आपको 50 नंबर का ये पेपर होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आपको क्वेश्चन कितने करने हैं उसके बारे में जानते हैं। आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। उसी के साथ आपको कम से कम 2 प्रश्न हर एक पार्ट से, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से चूज करना है। उसके बाद आपको 400 शब्दों में हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। और सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों का मार्क्स जो होगा वो इक्वल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट था और कैसे क्वेश्चन आए थे, और ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विश्व दृष्टि की व्याख्या कीजिए। भारत की विश्व दृष्टि की व्याख्या कीजिए। तो विश्व दृष्टि में भारत कैसा दिखता है, भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, और भारत का निर्माण किन चीज़ों से हुआ, इसका पॉलिटिकल फील्ड को इस पे डिस्क्राइब करना है स्पेशली, और इसकी आर्थिक स्थिति को भी इस पे डिस्क्राइब करना है। इस हिसाब से ये बोल रहा है। अगला जो है कि दूसरा हमारा क्वेश्चन था वो है कि भारतीय विदेश नीति को समझने के लिए दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। विदेश नीति को समझने के लिए दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए कि भारतीय की विदेश नीति क्या है। भारतीय विदेश नीति निर्माण में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अब ये भारत के विदेश नीति का निर्माण में जो भी ऑर्गेनाइजेशन साथ में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। इसमें आपको इसमें बताना है। भारत के आर्थिक वृद्धि में यूपीए के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यूपीए का योगदान, एक आर्थिक वृद्धि के लिए एक संगठन है यूपीए। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी किसी और नोट्स पे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा कि अपने बिल्कुल नज़दीकी पड़ोसियों के साथ संबंध निभाने में भारत कहाँ तक सफल रहा है। तो सिर्फ एक देश को छोड़कर और भारत ने हर देश के साथ मित्रता ही की है, इनेमीशिप कभी नहीं की। और हमेशा फ्रेंडशिप के लिए ये आगे रहा है। इसी का नतीजा है कि भारत एक अच्छी छवि बनाए हुए है पूरे विश्व में, जहाँ इसको एक शांति प्रिय देश के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन कुछ एक पड़ोसी हैं जो कभी सुधरने का नाम नहीं ले सकते, और इसीलिए भारत अच्छा है। और भारत पे निम्न पर 200 शब्दों में लिखिए। भारत चीन सीमा समस्या वो तो रही है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा पे आती है, जो इंटरनेशनल लाइन है भारत और चीन के बीच में, दैट इज मैकमोहन रेखा। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। भारत और रूस के संबंध में कैसे है, तो रशिया के साथ भारत का संबंध बहुत अच्छा है। और ये काफ़ी दिनों से, 70 से ज़्यादा सालों से इनके बीच अच्छी मित्रता रही है। इसका प्रमाण समय समय पे देखा जा सकता है कि हर एक संकट के मौके पे एक दूसरे का ये साथ निभाते हैं। एशियन की संरचना, ASEAN संरचना कार्यों का वर्णन कीजिए। तो एशिया के लिए एक ऐसा संगठन बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज में हमारा भारत आता है और एशियन कंट्री की स्थापना हुई, और इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी मैं दूंगी। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है भारत दक्षिण अफ्रीका संबंधों का आकलन करें। इसका संबंध तो दक्षिण अफ्रीका से तभी हो सकता है जब हम इसका एक छोटा सा क्लू देखें कि पास्ट पे थोड़ा गांधी जी ने वहाँ जाके समर्थन किया, और नेल्सन मंडेला का समर्थन किया, और दक्षिण भारत में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी
उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो रिश्ता तो उस समय से ही बहुत बढ़िया था भारत का साउथ अफ्रीका से। जी हाँ, और अगला है, और आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में, तो रिलेशन वहीं से बेहतर होते गए। अगला है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से कैसे निपटता है, विस्तार से बताइए। तो भारत की शक्ति क्षमता कुछ कम नहीं है, और ये आतंकवाद से निपटने के लिए आप इसके लिए उरी की घटना, तो आप द उरी मूवी आप जानते ही हैं, तो इससे और बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत महान हमारा। निम्न पर लगभग 200 शब्दों में संक्षेप में लिखिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन और क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स में आते हैं, इस पर आपको लिखना है। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम जानेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको किसी भी साल का कोई भी प्रश्न चाहिए सॉल्व के साथ, आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, और प्लीज़ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।